ओम शांति। ओम शांति। दूर बैठे हुए भाई नज़दीक आओ, कोनों में बैठे नज़दीक आओ। कैसे अच्छा लगता है दूर बैठना। कोई भी पीछे नहीं बैठो, नज़दीक आओ, सामने आओ। दिन भर में ओम शांति का आवाज़ मुख से भले न निकले तो मन में तो होता ही है ना। इसमें स्वधर्म की भी स्मृति आ जाती, बाबा की भी याद आ जाती और घर की भी खींच हो जाती। तो जब घर की खींच बोलते हैं तो हम शुरू में हमारे पास गीत बजता था। 4 बजे जब अमृत वेले योग में आते थे बाबा के सामने, हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। समझा अर्थ मिला? हम चले वतन के और खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर। तो आज बाबा ने कहा है आत्मा बरी करी जंक चरी हुई है। बॉडी कॉन्शियस की जंक चरी हुई है। अभी आत्मअम्मानी स्थिति में रह के बाबा को याद करो तो जंक उतरे। ये पता है ना, जंक चरी हुई चीज़ कोई काम की नहीं होती है। सुई में भी जंग चढ़ी हुई थी तो कोई काम की नहीं होती है। कोई कार को भी जंग चढ़ती है तो कोई काम की नहीं होती है। तो वो भी जंग को उतारना बड़ा मुश्किल होता है। हम आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों की, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो अच्छे थे। बाबा ने कहा है सत्युग से त्रेता तक आने में 2 कला कम होने में 1250 वर्ष लगा। पर द्वापर से जल्दी थोड़ी जंग चढ़ती रही। कलयुग में तो बहुत जंग चढ़ गई है। तो ये बाबा कहते हैं रियलाइजेशन हो कितनी 5 विकारों की जंग चढ़ी हुई है। आत्मा सुई मिसल छोटी सी है, जंग उतर जाए। तो मुझे याद है एक बारी हम लोगों ने अच्छा इस पर रुझान करके अनुभव किया था। जंग उतरे तो चुंबक खींचे। जब चुंबक खींचता है तो इतनी अच्छी प्राप्ति होती है। तो जैसे कि लगता है बाबा अपने समय चुंबक बना रहा है जो और आत्माओं को भी खींचो बाबा की। ये एक बाबा की बहुत बहुत बड़ी दिल है। हमको तो बिल्कुल जो कोई काम के नहीं थे काम का बनाता है, पर अपने जैसा बना देता है। तो ध्यान रखना है, जैसे पतित से पावन बनाता है, परंतु
पतित पावनी गंगा बना देता है। आत्मा पतित पावनी बन जाए, औरों को भी अपने संग से पावन बना लेवे, उसके लिए हमारी कैसी अंदर से स्थिति होवे। जब नहीं ऐसे बातों पर विचार करते हैं ना, तो जैसे कल बाबा ने कहा निद्रा पर भी जीत पहनने आए हैं। ऐसे नहीं, जो नींद भी कम करने से फिर दिन भर में सुस्ती आएंगी। दिन भर में सुस्ती भी ना आए, अच्छी तरह से कर्म करो। जो 4-5 दिन से रोज कर्म योग का वरदान मिल रहा है, आज भी कर्म योग का ही वरदान है। कर्म योगी रहेंगे तो ब्लेसिंग मिलेंगे, नहीं साधु सन्यासी भी ब्लेसिंग मांगते हैं। बाबा ने कहा पोप भी ब्लेसिंग मांगता है, पोप से और ब्लेसिंग मांगते हैं। पोप से और जो मिलेंगे ना ब्लेसिंग मांगेंगे, पर बाबा कहता है वो भी तो ब्लेसिंग भगवान से मांगता है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा से ब्लेसिंग मांगते नहीं है। अच्छे कर्म योगी बनने से ब्लेसिंग मिलती है। जितने अच्छे माना श्रेष्ठ कर्म योगी, तो श्रेष्ठ कर्म योग, कर्म भी श्रेष्ठ, योग भी ऐसा जिसके साथ कर्म करे वो भी योगी बन जाए। जिनके साथ ऐसे नहीं, इसके साथ करने से मेरे को ये हुआ ये हुआ, नहीं, वो योगी की निशानी नहीं है। सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? भाई जिनके साथ हम कर्म करें, सेवा करें, वो भी हम कौन है आपस में सेवा में साथी, कर्म योगी। ध्यान खींचवा रहे हैं, योग में रह करके काम कर रहे हैं, तो कर्म भी सफल ऐसा होता है, जरा भी निष्फल नहीं होता। न मन का संकल्प, न वाणी ऐसी मुख से व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे। योगी के मुख से व्यर्थ शब्द नहीं निकलेंगे, व्यर्थ संकल्प योगी को नहीं आएगा। ये ऐसा है, ये वैसा है, जिस घर ये ख्याल आया तो न कर्म भी उनसे जो हो रहा है ना, चलो कोई गुण कला है उसके अनुसार कर्म हो रहा है, पर ईश्वरी सेवा अर्थ कर्म कर रहा है वो नहीं लगता है। यज्ञ की सेवा कर रहा है वो नहीं लगता है। तो यज्ञ सेवा तभी जब ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखें। गीत में ये था, भक्ति में कहते भगवान तेरे कदमों में आ जाऊं, बड़ी बात समझते हैं भगवान के कदम में आना, चरणों में बैठ जाऊं, लेकिन बैठ के क्या करेंगे? और बाबा कहते हैं कदम पर कदम उठाने वाले, जो बाप का कदम जहाँ वैसे मेरा कदम। क्यों? बाप हमारा खेवैया भी है, भगवान भी है। बाबा को सामने रखे ना, बाबा हमारा बागबान है, कांटों से फूल बना रहा है हमको। कांटे से फूल। तो जब भी मैं कांटे से फूल कहती हूँ ना, तो मैं एक कहानी बाबा की सुना लेती हूँ। रोज़ एक कहानी सुनाऊँ तो अच्छा है ना। तो एक बारी मैं अहमदाबाद में सेवा पर थी, वहाँ एक माता अच्छी निकली, जैसे हसमुख भाई निकला वैसे एक माता भी निकली।
वो मिल मालिक थी, नाम ही था गुलाम माता। तो आई तो बाबा ने कहा अच्छा फूल लेके आई हो। बाबा खुश हुआ माता को देख, यानी वो भी बहुत चातुर्क माफिक, बड़ा खींचवा रही थी हर कदम। वहाँ भी थोड़े दिन में बहुत अच्छा आगे बढ़ गई। तो पहले दिन कहता अच्छा फूल लेके आई, पर दूसरे तीसरे दिन कहता गुलदस्ता तो लेके नहीं आई हो। सुना, ये है हमारा बाबा। पहले का अच्छा फूल लेके आई हो, दूसरे तीसरे दिन गुलदस्ता लेके नहीं आई हो। फिर बाबा को हम बॉम्बे बुलाते थे, पुणे बुलाते थे। बाबा बॉम्बे में ज़्यादा आया, जो उस दिन बाबा का बाबा दिल्ली और बॉम्बे में। बोली सुनी ना, मम्मा बाबा बॉम्बे और दिल्ली में अच्छे है, बहुत आए, मैंने रहे हैं। सेवा उनसे डायरेक्ट, बाबा की डायरेक्ट वारिस बहुत बने बॉम्बे। पहले कुछ नहीं था दिल्ली बॉम्बे। फिर पुणे में भी बाबा 3 बारी आया, 3 बारी आया। मैं अच्छा, तो एक बारी हमने तैयारी कर ली पूरी। तो मैं बताती हूँ, कहीं थोड़ी थोड़ी बातें ज़रूरी है। तो एक खाटो मिल बंगले का, उसका बंगला था। साला हमारे साथी साला को भेजा, ये जो बंगला है ना, ये बाबा की काम लायक का है, बाबा इसमें ठहरे तो अच्छा है। तो क्या था, बाबा आने वाला था पक्का, कार में आने वाला था, शाम को 5 बजे आने वाला था। 1 बजे 2 बजे फ़ोन किया, बाबा वहाँ से निकला ही नहीं है बॉम्बे से। चारों तरफ फ़ोन किया, समझा सब बाबा के पास होंगे इसलिए। हाँ, तो किसी का भी फ़ोन नहीं लगता था। आखिर बाबा के वहाँ ये फ़ोन वाली ऑपरेटर से पूछा फ़ोन क्यों नहीं लगता है। कहा बाबा का ही फ़ोन ख़राब है, जहाँ बाबा रहता था। तो मैंने कहा, फिर फ़ोन लग गया। मैंने कहा बाबा आप आए नहीं है, निकले नहीं है। बच्ची बस ड्रामा में नहीं था, और सारी कंप्लीट तैयारी हुई पड़ी थी, ड्रामा में नहीं था। तो मैं 3 बजे की ट्रेन चढ़ करके बॉम्बे गई रात को। मैंने कहा बाबा कितने लोग ऐसे वापस चले गए, कितना सबको क्या होगा। कहा तेरे को क्या हुआ। मैंने कहा बाबा आप तो कहेंगे ड्रामा। कहा बच्ची ड्रामा में हो सकता है कार का एक्सीडेंट हो जाता तो। सब कुछ तैयारी थी, लोग बैठे थे, शाम को बाबा नहीं आया। उस दिन बाबा ने ऐसा पाठ पक्का कराया, बच्ची इस पे भी भला। उसी बंगले में मामा भी आई, पीछे मामा आई, पर कारण पीछे पता चलता है। वो गहरी बात सुना देती हूँ। मिल मालिक ने तो बड़ी खुशी से दे दिया था बंगला। जो माली था ना, उसको था मुझे थोड़ी खर्ची मिले तो मैं चाबी दूँ। मैं ये गहरी बात सुनाती हूँ, खर्ची मिले तो मैं चाबी दूँ। तो 200 रुपया करके उसको दे दिया था। चाबी थी, सारी तैयारी कर दी। तो अनायास बाबा को बोला, बाबा ये मालिक तो बहुत अच्छा है, पर माली ने थोड़ा ऐसे किया। कहा यही तुमने भूल की, इसलिए नहीं आया। ये तुमने भूल की, जो मालिक बड़ा अच्छा, मालिक को जो 200 रुपया दिया ना, वो भूल किया। तब से लेकर के किसी को पैसा पकड़ा के काम लेना कभी नहीं किया होगा। मैंने कहा अच्छा 200 रुपया बेचारे को दे देती हो। उसी में ही मम्मा आई थी, 5 सप्ताह रही थी। पर बाबा छोटी छोटी सूक्ष्म बातें बहुत सिखाया है। अति से मैं तो गुण गाती हूँ अपने भाग्य का।
ये पता नहीं था ये बड़ी भूल कर रही हूँ। बाबा ने भूल सुना दी। मैं बाबा को सब सुनाती रही हूँ। फिर पुणे में तो बाबा पहले होके गया था 3 बारी। एक बारी गया, सब सामान वामान उठा के उस बंगले से हम आए, फिर फ़ोन किया। मैं बाबा कहते हैं मैं दोबारा आने चाहता हूँ, बॉम्बे तो घर बजेल है, पुणे अच्छा है बहुत। 4 दिन के बाद फिर से आया। ये मेरा बाबा। वो बंगला बहुत अच्छा था ना। तो कई कहानियाँ इतनी मीठी है। फिर बाबा को कहा, बाबा बेंगलोर में वाले बहुत तरफते हैं। बाबा बेंगलोर नहीं गया था। तो बाबा ने कहा बगीचा थोड़ी तैयार हुआ है, सुना। तो सेवा में बाबा कैसी हमारी वृद्धि होती रहे और स्व की पुरुषार्थ में भी सच्चाई होवे। स्व के पुरुषार्थ में बिल्कुल सच्चाई ऐसी होवे जो हर कदम में बाबा सिखाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतनी बुद्धि क्लियर होवे, जो नहीं करना है बिल्कुल वो ख्याल नहीं आएगा, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बाबा का इशारा मिला ना, तो हमेशा मैं कहती हूँ, एक बाबा का डायरेक्शन मिलता है, दूसरा श्रीमत मिलती है, तीसरा कई बार कोई इशारा मिल जाता है, ये तुम बच्ची नहीं करना है, नहीं करेंगे। ये बच्ची करना है, कर लेंगे। कैसे करेंगे ये ख्याल नहीं आएगा, कैसे करेंगे हो जाता है। ये भी मीठे बाबा ने कहा बच्ची हो जाएगा। तो जब भी कोई कार्य सामने आता है, अंदर से मीठे बाबा का आवाज़ कानों में गूंजता है, बच्ची हो जाएगा। जो नहीं करना होता है तो कोई कारण या काने हम फ्री हो जाती है। जो गलत काम है ना, ऐसा कुछ कारण बन जाता, वो काम बाबा करने नहीं देता। ऐसे में अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल जो ज़रूरी काम होगा वो कभी मिस नहीं होगा। जो ज़रूरी नहीं होगा उनसे कुछ बाबा को और कराना होगा, बाबा करा लेते हैं। इसलिए जैसे कल बोला ना, एक्यूरेट एवर रेडी बनना है, ऑलराउंडर, जो भी सेवा सामने मिले। अच्छा है, कैसे करेंगी मैं ये ख्याल कब ना आवे। मैं ये सेवा करूं, मैं ये सेवा करूं, कोई ज़रूरी नहीं है। पर सेवाधारी, निष्कामी सेवाधारी रहूं, निरंकारी निर्विकारी, निर्विकारी निरंकारी अपनी स्थिति हो, और सेवाधारी है तो निष्कामी, कोई कामना नहीं। तो ऐसे बाबा बच्चों को कितना प्यार करता है। तो जिसको बाबा से प्यार लेना हो ना, तो अपने आप को बाबा के बोल को सामने रख करके चेक करे, उसी अनुसार बाबा के सामने मैं हाजिर हूँ। ओके, सुनो मुरली। अभी कल ओम शांति भवन, आज ज्ञान सरोवर, फिर कल ओम शांति भवन सुबह को। हाँ, तो सारा दिन रात हमको करना ही क्या है। हम तो ज्ञान हिंदोरे झूलेंगी, शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगी। ज्ञान का हिंदोरा है, यानी झूला है। उसमें झूलते रहो ना, तो दुनिया की कोई भी बात दिखाई पड़ती है, न सुनाई पड़ती है, हम नशे में रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे हो ना, बच्चे हो ना। जी बाबा हम बच्चे हैं ना, तो बचपन का सुख भुला न देना। सदा ही बच्चे है, कभी नहीं ख्याल आता है मैं बड़ी हूँ।
बच्चे है ना, हाँ? बच्चे बच्चे कह करके बाबा ने बचा लिया है। किसको अनुभव है? बाबा ने बच्चे बच्चे कह करके बचा लिया है, हाँ? और बड़े बड़े अपन को समझने से, हाँ बच्चे बच्चे बच्चे, हाँ। गोपी तुमको भी आजकल देखती हूँ ना, जो तेरा नाम गोपी है ना, वो काम कर रहा है ना, बताओ, हाँ गोपी नाम तुम गोपी पर नाम काम कर रहा है। दूसरा हमारी जर्मनी वाली गोपी है ना, अभी उसके ऊपर भी काम हो रहा है, बहुत अच्छा। बस तो अच्छा ईमेल लिखती है भाई, बताना गोपी को, जर्मनी वाले गोपी को बताना, हाँ। तो वो भी बस अपना बाबा ने जो नाम दिया है, बाबा कहते मैं नाम देता हूँ, पर वो काम ऐसा नहीं करते तो नाम चेंज कर देता हूँ, कहते हैं काम तो करते नहीं, हाँ। अच्छा मीठे बच्चे, आज शनिचरवार है, दे दान तो छूटे ग्रहण, जो कुछ थोड़ा बहुत हो ना वापस अपने पास नहीं लेकर के रखना। सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चरी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाप से, गीता बहन कहाँ है? गीता तू यहाँ बैठी है क्यों? अरे बहनें आप तो सामने होने चाहिए ना। मैं गीता को ढूंढ रही थी। अच्छा हाँ, क्यों ढूंढा मैं बता देती हूँ, आवे सामने बताएंगी। अच्छा प्रश्न, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का, टूटने का कारण मुख्य कौन सा है, जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाप से जो बुद्धि टूट जाता है ना, उनका मुख्य कारण क्या है, और जोड़ने का फिर सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बुद्धि जो टूटता है देहाभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से टूटता है, देहाभिमान में आने से और बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, दैयमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सज्जन की याद से, अविनाशी सज्जन के याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अच्छा बताऊं गीता क्यों याद किया? लंदन का हाल भी ऐसा तो इनसे थोड़ा छोटा है, पर हमारे बहन भाई ना देखते हैं पीछे पीछे बैठने की आदत होती है, तो चारू मारू है ना उसको बिठाने की ड्यूटी मिली हुई है, तो पीछे रस्सी बांध लेती है जो जावे नहीं अंदर। यहाँ भी ऐसी करते रोज, मेरी चारों ऐसे करते, रस्सी वो बांध लेती है, कोई वहाँ जावे नहीं अंदर, सब लाइन में पीछे आगे बैठते हैं, नहीं तो पीछे बैठने पता नहीं क्या मज़ा आता है पीछे बैठने वाले को। वैसे तो स्कूल में सज़ा मिलती है, जगह पीछे बैठो, यहाँ तो पीछे बैठने वाले समझते हैं। सुना अभी भी नहीं उठते हैं, देखा पहले और उनको उठाया, फिर दूसरे आए, फिर पीछे बैठे। तो कल से सुनो, ये एक सिस्टम बहुत अच्छी हो गई, रस्सी ऐसी बांध देती है वहाँ तक कोई अंदर जा नहीं सकता है उसको। यहाँ मूली पूरी, एक तो देर से आना, दूसरा जल्दी उठना होता होगा।
तो वो बचपन का सुख और स्टूडेंट लाइफ का सुख दोनों सुख नहीं मिलेगा। बचपन का सुख और स्टूडेंट लाइफ का सुख जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देयमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन के याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। शिव भगवानो वाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। अभी ये रोज समझानी बाबा देता है, इतना हमको बुद्धि में स्पष्ट हो परमात्मा कौन। वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है। अब तुम आत्मानी बने हो। दुनिया में सब देयमानी है। कितना फर्क है। दुनिया में सब देयमानी है, तुम आत्मानी बने हो। दुनिया में आत्मानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। उनको परमात्मा ही बैठ आत्मानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा है, आत्मा ही पुण्यात्मा बनती है। पाप जीव पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सज्जन भी कहेंगे। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है, जंग चढ़ती है। आत्मा का विनाश ही नहीं होती, शैतानी की जंग चढ़ती है आत्मा के ऊपर। गंदे ते गंदी नंबर 1 जंग चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की। तो ये आत्माओं को बाप समझाते हैं ये पक्का निश्चय होना चाहिए। परमपिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी। परमात्मा वह इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं। परमपिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं, हे आत्मा तुम्हारे ऊपर 5 विकार की जंग चली हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की जंग चलने से तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी जंग को उतारता हूं। इस जंग को उतारने वाला सज्जन मैं एक ही हूं। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सज्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा के जंग को उतार नहीं सकता।
इस जंग को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वो कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेंगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेंगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो पद भी ऊंच नहीं पा सकेंगे। याद न करेंगे तो जंग उतरेंगी नहीं। फिर धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जंग को चढ़ी हुई को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतोप्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतोप्रधान मिलता है। जंग चढ़ती है तो धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत जंग चढ़ती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती है। 16 से 14 कला में 1250 वर्ष लग जाती है। आज शाम को देखना योग में आने के पहले दिन भर में मेरी कहाँ तक जंग उतरी हुई है। नहीं तो खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके, याद भी अच्छे से करके जंग उतारना। आज मेहनत होती है थोड़ी। देख कर डर जाते कैसे उतरेंगे, पर नहीं, बाबा की ताकत से क्लीन होती जा रही है। चराई चमक बड़ा फायदा होता है। जब उतरती जाती है ना तो एकदम बड़ा अच्छा लगता है। चुंबक खींच रहा है। तुमको ये स्मृति रहनी चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये स्मृति रहनी चाहिए। ये राम के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी, सुना, राम के बच्चे हैं। वह सब है रावण के बच्चे। जो विक से पैदा होते हैं, सच में विक होता ही नहीं है। इसमें भले कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, पर उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं वह ब्लेसिंग देता है, पर उनको भी उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए। जो ऊंचे ते ऊंचा है, ब्लेसिंग उसकी चाहिए जो ऊंचे ते ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है, अटेंशन प्लीज, तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है, कब मिलती है? जब तुम श्रीमत पर चलते हो। ऐसे नहीं ऐसे ब्लेसिंग मिल जाएंगे। ऐसे जब श्रीमत पर चलते हो, जो आज्ञाकारी नहीं उसके ऊपर आशीर्वाद कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं देयमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं। देह का अभिमान है तो जो फरमान मिलता है वो नहीं मानते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी मुश्किल मिलते हैं। इतनी बड़ी सेवा करते हैं भारत की, 3 पैर पृथ्वी के मुश्किल मिलते हैं। अभी तो मिलते हैं, पुराने पहले ज़माने में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। हैं? मैं अभी तुम्हारे लिए सारी सृष्टि कोई नया बना देता हूँ।
प्रदर्शनी में बड़ों बड़ों को समझा सकते हो, कम से ऊंच सर्विस पर है, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाए रहे हैं, कैसे वो आकर समझो। हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए। श्रीमत है ही एक परमात्मा की, प्रदर्शनी पर समझा के समझाना चाहिए। श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है, वही अभोगता सोचता है, ज्ञान का सागर है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनके श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा, समझाने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वो तब होगा जब योग पूरा होगा। देहमान की कट भी तभी उतर सकती है। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ। क्या समझाओ? हमने प्रतिज्ञा की हुई है, हमारे पास तो फोटो भी है। ये फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सब सेंटर पर होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कापियां होनी चाहिए। पर माया के समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनंती, ये आश्चर्य है। परमपिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज लेवंती, पर विभागंती हो जाते हैं। ओ माया। अब बेहद का बाप कहते, मैं सृष्टि को बदलता हूं, तो तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाए कर दूंगा। जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को दयमानी जरूर बनना है। पौत्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। ज्ञान अमृत पियो तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन बापी आकर बनाते हैं। वहां सब निर्विकारी रहते हैं। वह है ही वाइसलेस दुनिया। भारत जब वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा भारत किसने बनाया? जरूर जरूर बाप ने बनाया होगा ना। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अभी आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है। मनुष्य तो हो न सके। बाप कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूं,
मुझे सब याद करते हैं। बहुत तो रहना तो अच्छा है ना, साधु संत सब मुझे याद करते ही आए हैं, जन्म जन्मांतर याद करते हैं, पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं भगत ही कोई भगवान हो सकते हैं। भगवान एक है, ऐसे नहीं भगत ही कोई भगवान हो सकते। भगवान को भी जानते नहीं है। कल पहले भी भगवान कहता है, कल पहले भी मैंने समझाया था। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ब्रह्मातन में आता हूं। प्रवीण कहाँ है? नया साल में मैंने यहाँ टोली नहीं खिलाई है भाई, टोली खिलाने के बगैर मज़ा नहीं आएगा भाई। नए साल में नहीं खिलाई ना गीता बहन, पर ज्ञान सरोवर सब भी खाएंगे ना, नहीं तो उलैना देंगे ना। कभी कोई उलैना न देवे तो खिलाओ खिलाओ, आ जाएंगी और टोली, कोई बड़ी बात नहीं, समझा अच्छा। अच्छी खिला दो तो ताकत आएंगी। बाबा देखता है ना, मूली सुनते सुनते थोड़ा 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 ताकत कम हो जाती है। टोली खाएंगे तो सारा दिन मनन चिंतन करेंगे। तो मैंने पहले से बताया, तो टोली के लिए वेट करना, ऐसे नहीं जल्दी उठ जाना। ब्रह्मातन में आता हूँ, जो पूज्य था पुजारी बना है, पावन राजा थे पतित रंक बने हैं। तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे है। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूँ? वंडरफुल, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। किसका दान देता हूँ? सारे विश्व का। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सन्मुख पर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम्हारी दृष्टि कभी गंदी नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक ही बाप है, तुम उनको याद करते हो। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इनको शिव शक्तियां कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। अच्छा, मैं एक सेकंड पूछती हूँ, कौन है जो याद में बैठे बैठे शक्ति मिलती है? हाँ, तो याद में बैठी शक्ति मिल रही है। अच्छा, ऐसा याद नहीं था। अच्छा, अंदर परिवर्तन, जो बाबा कहते हैं परिवर्तन हो, परिवर्तन कैसे होगा? शक्ति से परिवर्तन होता है। हाँ। 5 विकारों की कट निकलती है, चुंबक सुई को तब खींचता है जब साफ है। तुम आत्माओं पर माया की जंग चढ़ी हुई है, अब मेरे साथ जोग लगाने से ही जंग उतरेंगी। अब ये रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा है सबकी तमो प्रधान बुद्धि है अभी। तब परमात्मा ने कहा है अब अज्जामिल जैसे पापी, अज्जामिल जैसे पापी गण का, साधुओं का भी उद्धार करता हूं। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है।
पतित पावन बापी आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती है, पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं, तो तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए इसमें हमको मदद करो। सब सभा में सुनाता है बाबा, गवर्नमेंट को कहना है इसमें हमको मदद करो। परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए, ऐसे न हो पति को छोड़े फिर क्या करेंगी, फिर पति को या बच्चों को याद करती रहे तो और ही अधोगति हो जाएंगे। पहले क्या छोड़ू छूटू छूटू छूटू, फिर उसकी याद आती रहे। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन एज दुनिया बना कर देता हूं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है मुझे बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद नहीं पा सकेंगे, न धारणा होंगी। कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। देहमान में आने से बुद्धि जो टूट जाता है। यह ब्रह्मा बाबा भी उस बाप को याद करता है। परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठे इनको कहते हे ब्रह्मा की आत्मा, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो। जैसे मामा को कहते हैं राधे की आत्मा मुझे याद करो, तुम्हारी कट उतरे। याद तब परे जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। सच्ची याद क्या, आत्मापन को समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता है। बाबा कहते हैं माया चूहे में सिर्फ फूंक देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी हुई है। सन्यासी तो कहते तुम्हारी चित्र कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ भी करते हैं बाबा को पता नहीं पड़ता है। ऐसे कोई नहीं समझे हम कुछ भी करते हैं बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही है, अपन को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। ये समझा के फिर बाबा देखो क्या कह रहा है। समझा जाता है ड्रामा अनुसार यह सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं तो कोई आकर दास दासी बनेंगे, तो कोई प्रजा बनती है। ड्रामा की भावी बनी हुई है, क्या कर सकते हैं। गरीब शाहूकार प्रजा सब बननी है जरूर। बाबा आते भी भारत में है, बाबा आते भी भारत में है, क्यों ये नापाक का स्थान हो गया है, नापाक हो गया है। बाप आकर सारी दुनिया को पाकिस्तान बना देते हैं। भारत को ही सारा मक्खर मिलता है।
वो लड़े आपस में, मक्खन खाएंगे हम। हाँ? पहले वो झाड़ में लगा हुआ था, फिर बाबा निकलवा दिया। हाँ? ये दो वाले लड़े आपस में, मक्खन कृष्ण ने खा लिया। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में कहानी कितनी सहज है, पर ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते हैं, पदभ्रष्ट हो जाता है। बाबा डायरेक्शन देते ऐसे समझाओ, समझाने वाला बड़ा सियाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है, क्या कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं। हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर बेचते हैं। हमारी रजनी बहन जयंती की मम्मी थी, उसने घर में अपने हाथ से स्वेटर बनाया था। बाबा अपने हाथ से स्वेटर भेज दे, स्वेटर भेज दे। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बाबा ने क्या किया, इतना प्यार से बना के भेजा। थोड़ा छुआ, थोड़ा पहना, फिर दूसरे किसी को दे दिया। तो कहा बाबा मैंने आपके लिए बनाया। कहा बच्ची तेरी याद आती रहेगी मेरे को, मैं क्यों तुम पहनूं तुम्हारा स्वेटर, घड़ी घड़ी याद आती रहेंगी। तो ये बच्ची ने भेजा था। समझा, समझा। बाबा इतना होशियार है, बहुत होशियार है। हमको सिखाता है किसके भी, और ये तो कहता कंघी भी तुम्हारे पास होंगी ना, वो याद आएंगी इसने दी थी। हाँ, संभालना बच्चे, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अच्छा बाबा आपको स्वेटर बेचते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वे बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथों को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। ये सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। ये जब अपना श्रृंगार कर रहे हैं तो भी बाबा को याद करता है, और अपने पद को भी याद करता है। बाबा जब श्रृंगार करता, कंघी लगा रहा है, तो भी पद को भी याद करता है, बाबा को याद करता है। ये दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञान, जैसे मम्मा भी पक्की है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो जरूर बच्चों को भी ऐसे बनना चाहिए, बरोबर मालिक बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं, राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा युक्तियाँ सब बतला रहे हैं। अच्छा बोलो, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है, देयमानी बनने का फरमान पालन करना है। आशीर्वाद से दो फायदे हैं। दूसरा, माया चूही है, ऐसे अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। अच्छा वरदान, वास्तव में 4-5 दिनों के वरदान याद रहने चाहिए, वंडरफुल है। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव, सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी
अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति, ऐसा कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व के दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती है, और साथ साथ लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कईयों का ये अनुभव है, कहाँ जाप भी करते हैं, उन्हों से भी दुआएं मिलती है। इतनी अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं। हाँ, संपर्क में आते उनसे दुआएं मिलती है। सब उससे अच्छा मानते हैं। जो अच्छा मानना ही दुआएं है। किसने अच्छा किसको माना ना, वो भी दुआएं है। तो जहाँ दुआएं है वहाँ संयोग है। ये दुआएं व संयोग को सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, ये सच्ची सेवा है। खुश रहना, खुशियों का खजाना बांटते रहना, ये सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओके, खाया तरावती माल खाया, ताकत आई, हजम करना।